विश्वजीत, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और हम आज आपको करवाने वाले हैं बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज। और ये 50 एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि बास्केटबॉल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस हर बार सीरीज में, हर बार आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप हमारे साथ में जो आपकी फिजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है उसको भी टाइम टू टाइम लेते रहें। और साथ में अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यहाँ पर लाइव, जी हाँ लाइव, ठीक 8 बजे के बाद हम हाजिर हो जाते हैं आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो चलिए, आज की सीरीज में हम करने वाले हैं अभी यहाँ पर बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज। और पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आपके लिए लगातार बना हुआ है आपके साथ में। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल का जन्मदाता कौन है। तो जी हाँ, बास्केटबॉल के इन्वेंटर है, फाउंडर है, वो है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है, जेम्स नाइस्मिथ भी, या फिर कहीं पे जेम्स नाइस्मिथ भी आपको लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ किस देश के निवासी थे। तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ अमेरिका से संबंधित है और अमेरिका में ही इन्होंने, आप कह सकते हैं कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल की खोज है वो किस सन में हुई थी। तो 1891 के अंदर बास्केटबॉल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल विश्व की बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां खेली गई थी। तो यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां पे आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बास्केटबॉल खेल को इन्वेंट किया गया था 1891 में, और उसके बाद में जो पहली इसकी कंपटीशन करवाई गई थी वो करवाई गई थी 1892 में अमेरिका के अंदर ही स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। और ये जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है, यहीं पर डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ पढ़ाया करते थे। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं भाई, जो आपका ये बास्केटबॉल खेल है, इसको सर्दियों के अंदर, किसमें भाई, हाँ सर्दियों में जो इंडोर एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करने के लिए ये गेम इन्वेंट किया गया था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा। और इसको इन्वेंट करने का रीजन यही था कि ठंडे एरिया होने की वजह से, सर्दी ज्यादा होने की वजह से इंडोर ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए कि जिससे जो बच्चे हैं, जो आपके खिलाड़ी हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। तो इसीलिए इस गेम का इन्वेंशन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित की गई है। तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता, भाई यहां पर ये बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड ही पूछ रहा है। तो नई दिल्ली के अंदर 1934 में इसकी पहली प्रतियोगिता करवाई गई थी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो इंट्रोड्यूस का टाइम है वो इसका 1930 के दशक में हुआ है। ठीक है, 1930 का दशक कौन सा हो गया भाई, 1930, 31, 32, 33, 34। ठीक है, तो इस टाइम पे यहां पर इन्वेंट किया गया था, भारत में एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था, और पहली है 1934 के अंदर इसकी कंपटीशन खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई है। तो 1932 के अंदर अमेरिका में जो ये पहली बार बास्केटबॉल का जो संघ है, फेडरेशन है, वो बनाई गई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका पहला गेम कब खेला गया था, तो आप सभी को पता है कि 1892 में पहली बार इसका एक कंपटीशन खेला गया था। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई है। तो इस चीज को भी याद रखना है कि बास्केटबॉल कबड्डी है, तो भैया दोनों ही आपके बास्केटबॉल और कबड्डी, ठीक है, यह आपके 1950 में ही बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया था। ओलंपिक में शामिल करने की बात पूछ रहा है, तो भाई ओलंपिक का जो 1936 का बर्लिन ओलंपिक है ना, वो खास हो जाएगा। एक तरह से तो आप ये भी याद रख सकते, अगर आपका हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो नाजिज्म भी आपने जरूर पढ़ा होगा, नाजीवाद। और उस टाइम पे जो नाजीवाद है जर्मनी के अंदर, कह सकते हैं कि उसका एक एक मेव, आप कह सकते हैं कि जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, एक मेव सेक्रेटरी, तो भाई उस टाइम पे एक मेव था, मींस सब कुछ सर्वे सर्वा, वो था हिटलर। तो हिटलर की अगुवाई में जो ओलंपिक गेम्स आपके खेले गए थे, और ये गेम आपके बर्लिन में खेले गए थे 1936 में। और बर्लिन का जो 1936 का ओलंपिक है वो भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज पता होगी, क्या है, HPVM। ठीक है, हनुमान प्रसार व्यायाम
मंडल। तो ये जो मंडल था दो वैद्य भाइयों ने बनाया था 1914 में, और इन्हीं के प्रयासों से अब आपको एक क्या चीज याद रखनी है, एक तो जो आपका खो खो का खेल है, ठीक है, खो खो को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ में जो कबड्डी का गेम है, उस कबड्डी के गेम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। और जो भारतीय, ठीक है, इंडियन, इस चीज को याद रखना भाई, कौन सी चीज मैं लिख रहा हूं, इंडियन लिख रहा हूं, ठीक है। इंडियन जो आपकी जिम्नास्टिक, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी मलखंब आपने देखा होगा, जो आज मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सॉरी मध्य प्रदेश का स्टेट गेम बन चुका है। तो जो आपकी ये गेम्स है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके इंडियन कल्चर के अंदर एक्सरसाइजेज की जाती है, व्यायाम किए जाते हैं, उनका प्रदर्शन भी 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ही किया गया था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो यहां से आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल तैयार हो जाएगा। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब और कहां शामिल किया गया था, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो 1951 का जो पहला एशियन गेम खेला गया है, उसी में नई दिल्ली के अंदर इस बास्केटबॉल गेम को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो भाई अर्जुन पुरस्कार विजेता है, तो यहां पर अर्जुन पुरस्कार जो पहला मिला है 1961 में सरबजीत सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का नाम बताइए। तो भाई यहां पर देखिए, जो भी ये नाम दिए गए हैं, सरबजीत नाम दिया गया, हनुमान सिंह दिया गया, खुशीराम दिया गया है, तो अब तक इनमें से किसी को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का समय बताइए। बास्केटबॉल खेल का भाई समय आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो इसमें आपको ध्यान में रखना कि 4 क्वार्टर इसके अंदर खेले जाते हैं। कितने? 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, जिसमें जो टाइमिंग है वो 10 मिनट की, ठीक है, 10-10 मिनट की आपकी टाइमिंग रहेगी खेलने की। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि जो दो आपके इसमें जो क्वार्टर खेले जाते हैं, उसमें कितना बीच में इंटरवल होता है, तो 2 मिनट का इंटरवल रहेगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम जो रेस्टिंग टाइम है वो कितना है, तो 10 मिनट का रहेगा। ठीक है, और आपका फिर जो आपके दो, ठीक है, आपका क्वार्टर नंबर 3 खेला जाएगा, और क्वार्टर नंबर जो आपका 4 खेला जाएगा, उसमें 2 मिनट का बीच में रेस्ट रहेगा। अब अगर आप इस टोटल करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप टोटल करते हैं, तो टोटल जो टाइमिंग बनेगी वो रहेगी आपकी 54 मिनट्स। ठीक है, तो 54 मिनट्स टोटल लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो भाई वैसे तो अगर आप टीम की बात करते हैं, तो आपको देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि 12 टीम में खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, 7 जो खिलाड़ी हैं वो आपके सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी रहती है। तो नीचे वाले क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर अभी दे दिया गया। ठीक है, टोटल खिलाड़ी पूछे गए, तो आप 12 पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल जो आपका खेला जाता है, किसमें? इंडोर कोर्ट में खेला जाता है। तो इंडोर जब भी खेला जाएगा, तो उसमें छत की रूफ जो होती है, उस छत की ऊंचाई कितनी होगी? तो 7 मीटर की ऊंचाई होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इसके बाद में एक और सीरीज आप सभी का वेट कर रही है, बैडमिंटन गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? तो सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, 28 × 15 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर की जो लाइंस की विड्थ रहेगी। ठीक है, लाइन की जो मार्किंग की जाती है, आपका कोर्ट मार्क किया जाता है, उसमें जो लाइनिंग की मोटाई होगी वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के सेंटर सर्किल का व्यास कितना रहता है? सेंटर सर्किल का व्यास पूछा गया है भाई, डायमीटर पूछा गया है, तो यहां पर 3.60 मीटर रहेगा। और अगर आप इसको हाफ कर देंगे, तो भाई आपका जो त्रिज्या आपके पास में आ जाएगी, ठीक है, रेडियस आ जाएगा मार्किंग के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.80 मीटर। ठीक है, और चलिए 1.80 मीटर भी आपके लिए, देखिए यहाँ पे रेडियस आपका जो डायमीटर है, ठीक है, उसका रेडियस निकालने के लिए आपके पास में, आपको पता है कि 1.80 मीटर है। इसके साथ में अगर आप वॉलीबॉल के खेल में जा रहे हैं, तो क्या रहता है भाई? हाँ, 1.80, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? चलिए बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वॉलीबॉल में 1.80 किसी ऐसे इक्विपमेंट्स की लेंथ रहती है, जो अगर आपके वॉलीबॉल के खेल में न यूज किया जाए, तो उसके बिना आपका गेम नहीं स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वो इक्विपमेंट्स कौन सा है जिसकी लेंथ रहेगी 1.80 मीटर? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल गेंद की
बास्केटबॉल की गेंद का भार कितना होता है? तो बास्केटबॉल की जो गेंद है वो 567 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि बास्केटबॉल गेंद की परिधि क्या होती है? तो परिधि का मतलब है कि जो उसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस आएगा, ठीक है, वो कितना रहेगा? तो ये आ जाएगा आपका 75 से लेके 78 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल और 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज को याद रखना कि जो 3 सेकंड रूल है कि आप 3 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं बॉल को, ठीक है, 8 सेकंड में आपका रिबाउंस हो गया, ठीक है, और 24 सेकंड तक आपको जो आपका बोर्ड है, ठीक है, बास्केट का जो बोर्ड है उसको टच करना जरूरी रहता है जब भी आप बास्केटबॉल खेलें। तो ये बास्केटबॉल से रिलेट कर रहे हैं। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 3 सेकंड है और जो 3 स्टेप रूल है वो कहाँ पर होता है? तो भाई हैंडबॉल के अंदर भी 3 सेकंड और 3 स्टेप का रूल आपका अप्लाई होता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? टोटल अधिकारियों की बात की, ऑफिशियल्स कितने जरूरी है मैच को स्टार्ट करने के लिए? तो आपके 7 टोटल आपको ऑफिशियल चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र बाहर से बास्केट करे तो कितने पॉइंट मिलेंगे? ठीक है, आपने बास्केटबॉल का कोर्ट जरूर देखा होगा। चलिए मैं एक छोटा सा कोर्ट बना भी देता हूँ, हाफ कोर्ट बना रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ऐसे बास्केट लगा दी है। ठीक है, इसके बाद में आपने एक इसमें ऐसे बॉक्स भी देखा होगा। ठीक है, और फिर एक बाहर से लाइन लगती है, बाहर जो वाली जो लाइन लगती है ना, कुछ ऐसी आपको लाइन दिखाई देगी। ठीक है, अब ये हाफ कोर्ट है भाई, ये वाली है ना हाफ कोर्ट की लाइन है। अगर आप यहां से बास्केट करते हो और बॉल डाल देते हैं आप अपनी बास्केट में, तो कितने आपको पॉइंट मिलते हैं? तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर से करेंगे, यहां से अगर आप बास्केट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और अगर आप यहां से करते हैं तो 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। इन चीजों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर कितने अंक मिलते हैं? ठीक है, फ्री थ्रो अगर आप कर रहे हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, कितने पॉइंट मिलेगा भाई? 1 पॉइंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करता है तो कितना मिलेगा? कितने पॉइंट आपको मिलेंगे? तो यहां पर आपको पता है कि 2 पॉइंट मिलेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है? देखिए, जो आपका बास्केटबॉल का आपने देखा होगा जो पोस्ट लगा रहता है वो 1 मीटर की दूरी पे लगेगा। अब कैसे लगेगा? अब देखिए, ये बास्केटबॉल का कोर्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि पोल जो है ना, पोल आपका बाहर की तरफ लगाया जाता है, और जो बोर्ड आएगा वो बिल्कुल इस लाइन पर रिलाई करेगा। ठीक है, और जो रिंग है वो थोड़ी सी 15 सेंटीमीटर अंदर की तरफ ऐसे आपकी लगी रहती है। ठीक है, इस रिंग के अंदर आपको बास्केट डालनी होती है। तो जो आपका पोल है, ठीक है, कहाँ पोल जो है वो एंड लाइन से 1 मीटर बाहर की तरफ आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन कि बास्केटबॉल कोर्ट में ब्लैक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? तो ब्लैक बोर्ड की जो लंबाई है, ठीक है, बैक बोर्ड, ब्लैक नहीं बैक बोर्ड, बैक बोर्ड है ये आपका 1.80 मीटर की लेंथ का रहेगा, और विड्थ अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1.05 मीटर की इसकी विड्थ रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रहेगी? अब जो ऊंचाई पूछ रखी है भाई वो जमीन से पूछ रखी है, तो कितनी रहेगी? 2.90 मीटर रहेगी। और एक भाई मैंने सीरीज में बाय मिस्टेक, मुझे याद ही नहीं रहा, ठीक है, कि वहां पर क्या पूछा गया था। ठीक है, और मैंने वहां पर गलती से टिक मार्क कर दिया था कि 1.750 मैंने बोल रखा था। ठीक है, तो वो आपका उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, 2.90 मीटर रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो जो रिंग की ऊंचाई लगेगी वो रहेगी आपकी 3.05 मीटर। अब ये कैसे रहेगा? अब देखिए, ये तो मान लीजिए कि आपका ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से आपका जो बास्केटबॉल का आपका रहेगा, ठीक है, बास्केटबॉल का जो बोर्ड रहेगा वो मान लीजिए कि ये हो गया। ठीक है, ये इसका पिलर हो गया। ठीक है, अब जो बास्केटबॉल का जो मैंने बताया था ना आपको 2.90, तो ये इसकी टोटल ऊंचाई ये रह गई। अब रिंग की बात है, अब रिंग देखिए आपका यहाँ पे लगता है ना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ऐसे लगा हुआ रिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आपका रिंग लगेगा तो ये इसकी ऊंचाई पूछी गई है, तो 3.05 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली हुई रहती है? बास्केटबॉल के अंदर जो सेंटर लाइन है ना, कभी आप ध्यान से देखना, तो जो आपकी दोनों साइड में आपकी जो आप ये कह सकते हैं उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है, वो इसलिए निकाला जाता है कि ताकि कोर्ट का डिवाइडेशन है वो आपका पता चले, और खिलाड़ी कौन सी तरफ से कहां से एंट्री कर रहा है इसका भी पता चलता रहे। तो ये आपकी बाहर की तरफ दोनों साइड में निकली रहेगी 0.45 मीटर, मीन्स 45 सेंटीमीटर दोनों तरफ आपकी साइड में निकली रहेगी। बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास कितना रहता है?
ठीक है, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो ये जो रिंग का व्यास रहेगा ये रहेगा आपका 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुकों की संख्या कितनी होती है? अब हुक कौन से होते हैं भाई, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ एक बार, 12 होते हैं टोटल। अब देखिए जो रिंग आपकी लगी रहती है ना, वो रिंग ऐसे रहेगी। अब उस रिंग पे आपने देखना कभी भी ऐसे आपके ना यहाँ पे हुक लगे रहते हैं। अब वो हुक किसके लिए लगे रहते हैं आपको पता होना चाहिए। अब ये जब हुक लगे होते हैं तो इसमें क्या करते हैं आप, है ना, नेट को फिक्स करते हैं ऐसे। ठीक है, नेट को आपने ऐसे फिक्स कर दिया तो नेट क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे आपने देखा होगा वो लटक जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ऐसे आपका लटकेगा। तो ये आपके 12 इसमें हुक लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? तो बास्केटबॉल का जो गेम है इसमें आपके 3 तरह के फाउल्स हैं, वो काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोर्ड में जिस रोड से जुड़ा रहता है, बैकबोर्ड जिस रोड में जुड़ा रहता है उसकी लंबाई कितनी रिंग के मध्य रहनी चाहिए? अब देखिए बास्केटबॉल का जो रिंग है आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो उसको देखिएगा। ठीक है, आपने, चलिए मैं बोर्ड बना देता हूँ, ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और चलिए ये आपका इस तरह आपका बाहर की तरफ रहेगा और ऐसे आपकी रिंग लगी रहेगी। ठीक है, आपके ऐसे रिंग लगी रहेगी। तो ये देखिए बोर्ड है ना, इस बोर्ड से क्या है बाहर की तरफ निकली हुई है। तो ये जो बीच में जो दूरी रहेगी ना ये वाली, तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है, अभी इसने ऐसे लिख रखा है 0.15 मीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहता है। बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है? तो बैकबोर्ड जो आपका लगा रहता है वो देखिए डिपेंड करता है कि आपने कितना बोर्ड आपका यूज किया, कितना मोटाई का है। लेकिन जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 3 सेंटीमीटर मोटाई का, 3 सेंटीमीटर थिकनेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के प्लेयर की जर्सी पर कितने से कितने नंबर आपके लिखे रहते हैं? और ये कई बार क्वेश्चन है ना इस तरह का पूछ लिया जाता है, ये काफी प्रैक्टिकल और जहां पर आपका वाइवा वॉइस होता है वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे याद है जब मैं मेरा एग्जाम दे रहा था एमपीएड का, तो मुझे वहां पर मेरा वाइवा वॉइस में मुझसे पूछा गया था कि बास्केटबॉल में जो प्लेयर की जर्सी पर नंबर लिखे होते हैं वो कितने से कितने के बीच में लगे रहते हैं? तो 4 से 15 के बीच में लगे रहते हैं। अभी इसको याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि 4 से 15 ही क्यों रहता है? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है, वो 1 पॉइंट दिया जाता है, 2 पॉइंट दिया जाता है और 3 पॉइंट ऐसे दिए जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए मीन्स वो क्लैशिंग ना हो, अंपायर को भी, ठीक है, आपके रेफरी है जो स्कोरर है, ठीक है, या फिर जो टीम में आपका प्लेयर है वो रोलिंग सब्स्टिट्यूट होता है इसमें। ठीक है, तो उसका आपको पता चलता रहे कि 3 नंबर है और 2 नंबर है और 1 नंबर है, ये पॉइंट्स है, इसीलिए आपका वहां पर सिग्नल दिखाया गया ना कि आपका रोलिंग सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए आपका जो 4 से लेके 5 है, सॉरी 4 से लेके 15 है, ये आपके जर्सी नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित रहता है? तो जो आपका 24 सेकंड रूल्स है ये आपका बास्केटबॉल से ही संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है? अब रिंग पर नेट कौन सा लगा रहता है भाई, ये भी सवाल भाई बड़े आप कह सकते हैं कि ऐसे टेक्निकल सवाल आपसे पूछ रखे हैं ना। तो देखिए बास्केटबॉल के अंदर ऐसे की तरफ नीचे है ना आपको एक ऐसे नेट है, मींस जो जाल है ना वो लटका हुआ दिखाई देगा। अब जो ये जाल है ना इसकी आपसे लेंथ पूछ रखी है। ठीक है, तो ये जो जाल लगा रहता है इसकी जो टोटल लेंथ रहेगी, ठीक है, यहां से लेकर नीचे की तरफ, ठीक है, चलिए मैं एरो बना देता हूँ, यहां से लेकर और यहां तक जो आपका रहेगा इसकी लेंथ है ये रहेगी आपकी 40 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? तो बैकबोर्ड है भाई, अभी हम ओबियसली क्वेश्चन है बास्केटबॉल से रिलेट कर रहे हैं तो बास्केटबॉल ही आएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को भी शामिल किया गया था? तो कौन से ओलंपिक में किया गया था ये भी आपको याद रखना है कि 1936 में, याद रखना भाई 1936 में मेंस बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। और 1976 मॉन्ट्रियल जो ओलंपिक आपका खेला गया है उसमें विमेन्स बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबा का फुल फॉर्म क्या रहेगा? फीबा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो भाई इस चीज को भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है, फीफा नहीं है फीबा है, तो फीबा का बनता है फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका टेबल टेनिस खेलते हैं उसमें जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी होते हैं उनको पैडलर्स कहा जाता है। बॉक्सिंग में जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी होते हैं उनको प्यूजिलिट्स कहा जाता है। तो ठीक ऐसे ही जो बास्केटबॉल के अंदर आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं उनको केजर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो बास्केटबॉल की जो राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है भारत में, उसको नाम दिया गया है विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता को क्या नाम दिया गया है? तो पुरुष प्रतियोगिता को नाम दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर जो बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता है इसको प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी कहा गया है, ठीक है, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। और मेंस के लिए है विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूर्णिमा ट्रॉफी आपकी है भाई, पूर्णिमा है वॉलीबॉल से रहेगी, देवधर है क्रिकेट से है, और पद्मा ट्रॉफी है ये आपकी हॉकी से रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध रहेगा? तो यहाँ पर पंच है, अब पंच तो आपका बॉक्सिंग में यूज किया जाता है, गुगली है क्रिकेट में होती है, डायरेक्ट किक है, ठीक है, ये आपकी फुटबॉल के अंदर रहेगी, और बैक कोर्ट है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है? तो माइकल जॉनसन जो खिलाड़ी हैं वो आपके यूएसए के, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर, हर्ष है, मार्शल है, ठीक है, मार्शल का तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी जो हर्षल गिब्स और सचिन तेंदुलकर ये आपकी क्रिकेट से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? तो जो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है वो आपका बास्केटबॉल और हॉकी इन दोनों में ही किया जाता है। तो ऑप्शन कै और खैर दोनों ही राइट हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, फीबा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2010 में पूछा गया है कि 2010 में फीबा का अध्यक्ष कौन था? तो बॉब एल्फिस्टन यहाँ पर फीबा के अध्यक्ष थे, बॉब एल्फिस्टन, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के भाई मेरे तरफ से 50 क्वेश्चंस, क्योंकि 50 में से मैंने कुछ आपको बताया भी है, तो एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं, तो यहाँ पे आप उनसे दो क्वेश्चन और बना लीजिएगा। बाकी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा कि 1.80 वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसमें 1.80 की जो लेंथ है कौन से इक्विपमेंट्स की होती है, और उसके बिना आपका वॉलीबॉल का गेम नहीं खेला जाता है। इसका जो भी जवाब देगा, चलिए जल्दी से जवाब देना, उसके लिए फिर हम, जी हाँ, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल को एक क्विज कंपटीशन होने वाला है, उस चीज को भी आप याद रखना। और उस क्विज कंपटीशन में जो भी जीतेगा, क्योंकि हमारे चैनल को 22 अप्रैल को 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो जी हाँ एक ड्रॉ निकाला जाएगा, और उस ड्रॉ में जो भी विनर रहेगा उसको जी हाँ मैं अपनी तरफ से दूंगा एक प्राइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।